हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम वेदों को कंपेयर करेंगे। हम वेदों को, क्या वो वैदिक नॉलेज एडवांस्ड है या वैदिक नॉलेज प्राइमरी है, जैसे लोग आजकल दिखाते हैं, या वेदों को बताते वक्त ऐसे प्रपोज करते हैं कि वैदिक नॉलेज बहुत ऑब्सलीट है, अब वो कोई काम का नहीं है। ऐसे जनरली लोग प्रतीत करवाना चाहते हैं। तो इसलिए हम ये कंपैरिजन करेंगे मॉडर्न साइंस और वेदस को। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा आज का। और कल के पार्ट में, क्योंकि एक बार हमने वेदस को इस्टेब्लिश कर दिया, तो वेदों का जो नॉलेज है उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर बना के, प्रॉपरली एक एक चीज़ आपको अंदर में समझाएंगे, अंदर में है क्या। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा विद्यालय, अभी गुरुकुल खोल दिया है, एक विद्यालय भी हमारा खोलने का सपना है, जहाँ पे सारे वैदिक ग्रंथ जो हैं हम वहाँ पे लाएंगे और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से रखते हुए लोगों को पढ़ाएंगे और इस ज्ञान को सभी में बांटेंगे। ठीक है, क्योंकि यही हमारी असली धरोहर है, यही हमारी असली पूंजी है। वेद है, ज्ञान है, तो उसके आधार पे जो राष्ट्र बना, उस राष्ट्र को भारत कहते हैं। भारत कोई केवल जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है कि वहाँ मिज़ोरम से लेके गुजरात तक, ऊपर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारा भारत है, नहीं। वो तो जोग्राफिकल लोकेशन है। भारत एक सोच है, भारत एक क्या कहते हैं उसको, तत्वज्ञान है, एक तत्व दर्शन है। ठीक है, तो इसलिए हम भारत को फैला रहे हैं। ये एक्चुअल अटैक है बाकी आइडियोलॉजीज़ पे, बाकी कंट्रीज़ पे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज हम ये समझने के प्रयास, आज जो मैंने टॉपिक्स आपके लिए जॉट डाउन किया है वो इस प्रकार है कि हम लोग वेदों की ज़रूरत क्या है इसको समझेंगे, वेद कहाँ से आते हैं और वेद हमें क्या एक्चुअली सिखाना चाहते हैं। ठीक है, और वेदों का लक्ष्य क्या है, और मॉडर्न साइंस और वेदों को हम कंपेयर करेंगे। ये आज का हमारा सेशन होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पिछली बार भी कहा कि मनुष्य योनि जो है, मनुष्य जीवन जो है, ये 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। ठीक है, ये वन डे जॉब या अचानक से आपको मिल गया है ना, ऐसे नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। अचानक से आप जन्म ले लिए और आप मनुष्य ही बन गए, नहीं है। अगर ऐसे होता तो भगवान या क्रिएटर सभी को इक्वल चांस देता, सभी को एक जैसे बनाता, लेकिन भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है। तो यहाँ पे जो 84 लाख योनियाँ हैं, मैंने आपको पहले भी शायद फर्स्ट सेशन में मैंने बताया था कि 84 लाख योनियों में 4 लाख प्रकार की योनियाँ जो हैं वो मनुष्य की हैं, ह्यूमन। और ये 4 लाख कॉन्शियसनेस से डिवाइडेड होते हैं, ये चेतना से इनको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, प्रकार अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला आपको, प्राणियों के प्रकार हैं, एक्वेटिक्स के प्रकार हैं, पौधों के प्रकार हैं, वृक्ष के प्रकार हैं। तो ये प्रकार जरूर हुए, मतलब एक ही आम का वैरायटी में अनेक वैरायटी हो सकते हैं। तो ऐसे जो स्पीशीज़ हैं, ये हम मनुष्य भी जो है 4 लाख हैं। तो महाभारत में भी कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समानः। कि जो आहार है, निद्रा है, भय है, मैथुन है, ये सभी करते हैं, प्राणी भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। आप देखिएगा, जो चिड़िया होती है, मराठी में उसको चिमनी कहते हैं, यहाँ नॉर्थ में उसको गोराई कहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जब भी कोई दाना चुगते हैं ना, तो ऐसे दाना चुगते हैं, लेफ्ट देखते हैं, राइट देखते हैं, दाना चुगते हैं, लेफ्ट देखते हैं, राइट देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली आपको वीडियो रिवर्स दिख रहा है, इसलिए मेरा लेफ्ट आपको राइट लग रहा होगा तो लेफ्ट राइट करके दाना चुगते, क्यों? उनको डर रहता है कि कोई मुझे अटैक ना कर दे। तो उन्हें भी बुद्धि होता है, ऐसे नहीं कि प्राणियों में बुद्धि नहीं होता। या आप देख लीजिए, जो फूल उगता है, कोई भी फूल उगता है तो सूर्य की दिशा में वो उगता है, और जो ही सूर्य, उसको बोलते हैं मराठी में मावळ जाना, या वो सूर्य डूब जाता है या सूर्य अस्त हो जाता है, तो फूल भी देखिए ऐसे करके धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियाँ जो है वो दब जाती हैं। तो सूर्य के दिशा में नेचर जाता है। तो ये जानते हैं, सूर्य जो प्लांट्स हैं ये भी जानते हैं। हाँ, वो एक प्लांट आता है जिसको आप ऐसे हाथ लगाइए तो वो मुरझा जाता है, उसको शर्मीली बोलते हैं ना,
तो वो शर्माता है वो प्लांट, तो आप उसको हाथ लगाइए वो शर्मा जाता है। तो ये नेचर भी जानते हैं उनका अपना रक्षण कैसे करना, उनको कहाँ से खाना मिलेगा। जो जड़ होता है, पौधों का जड़ होता है, उनको बराबर मालूम होता है कहाँ से मुझे क्या मिलेगा, है ना। आप जो पीपल का पेड़ होता है उसमें आप देखेंगे वट वृक्ष कहते हैं, उसके नीचे आपको हमेशा कुआं मिल सकता है, पानी का सोर्स जो है बहुत नज़दीकी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वो जो पानी का सोर्स है वो बहुत नज़दीक मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पेड़ का स्वभाव है, वो पानी को लेके जो है उसको इमीडिएटली तो जो पानी का सोर्स है वो उसको इमीडिएटली वो सक्शन करके अपने पास रख लेता है। और जैसे पपीते का पेड़ है ना, पपाया, तो पपाया का पेड़ है उसको आप सिंपल इसमें भी रख दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल मिट्टी के लेवल पे भी, तो वो टिक जाता है, उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं। या फिर वो मराठी में जिसको शेकटाच्या शेंगा बोलते हैं, तो उसको अलग अलग वो ऐसे ड्रम स्टिक्स होते हैं ना, जिसको हम लोग सांभर में काट के सांभर में डालते हैं, तो उसको आप बस उसको एक को काट के कहीं भी उसका ब्रांच भी लगा दीजिए, वो आ जाता है और उसको ज़्यादा पानी भी नहीं लगता, वो गर्मी में ही उगता है। तो प्राणियों को, पौधों को, मनुष्य को, सबको मालूम है उसका आहार कहाँ से मिलने वाला है। जो बच्चा पैदा होता है, इवन गाय का बच्चा हमने देखा है गौशाला में पैदा होता है, तो वो पहले से जानता है कि कहाँ से उसे दूध पीना है, वो बराबर जो है वहाँ से जाके दूध पी लेता है। तो ये हम चाहे क्या कहते हैं उसको हम लोग चाहते कि लोगों को एजुकेशन दें तब वो समझेंगे, ये मनुष्यों में है, प्राणी कभी ऐसा नहीं सोचते। जो बच्चा होता है, इतने सारे पिल्लू होते हैं प्राणियों को, बच्चों को, उनको बराबर मालूम है कहाँ मेरा खाना रखा है, कैसे करना है। उनके माँ उनको ट्रेनिंग देती है, माता पिता, उनके जो माता पिता होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सारा चीज़ तो सभी लोग करते हैं। तो मनुष्य में क्या अलग है? मनुष्य में अलग है धर्मो हितेशाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समाना, कि मनुष्य जो है वो धर्म, जो धार्मिक कार्य है या आत्मा की उन्नति का कार्य, वो केवल मनुष्य योनि में आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी चेतना विकसित होती है और आपकी चेतना विकसित होने के कारण ये कार्य आप कर सकते हैं। अब सवाल है, चलिए मैं समझ रहा हूं कि मेरी चेतना विकसित करनी है, तो मैं कैसे करूं? कैसे होगा मुझसे ये चेतना का विकास? चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, जो मैंने आपको आत्मा चैप्टर में बताया कि जैसे दवाई खाते तो हमारा पूरा शरीर में दवाई फैल जाता है, वैसे जो आत्मा है वो पूरे शरीर तक अपनी चेतना को फैलाता है। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, कि वो जो पूरे शरीर में वो फैल जाता है और वो एक्टिवेट करता है, वो जिधर जिधर वो फैलेगा उतने को कंट्रोल करेगा, ठीक है। जैसे मेरा हाथ है, ये मेरा कॉन्शियस यहाँ तक फैला हुआ है, तो मैं इस बुक को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, तो ये कॉन्शियसनेस होता है। तो ये कॉन्शियसनेस को अगर हम ऊपर की दिशा में, सही दिशा में यूज़ करेंगे तो हमारी ऊपर की गति होगी, यानी हमें हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या पावर्स मिलेंगे। और अगर हमने इसका दुरुपयोग कर दिया तो क्या होगा? तो फिर हमारी अधोगति होगी, हाँ, वो नीचे चले जाएंगे। हमारी चेतना जो है, अगर आपने नीचे वाली चेतना यूज़ की है, तो जैसे आपने डल बिहेव किया है तो आपको पेड़ बन जाएंगे, आप बहुत सोते हैं तो आप भालू बन जाएंगे, आप बहुत नॉनवेज खाते हैं तो आप बाघ बन जाएंगे। तो आपके डिज़ायर से के हिसाब से जो प्रकृति है या जो नेचर है वो केवल आपको नया बॉडी दे देगी, ठीक है। तो हम भी चाहते हैं कि चेतना का विकास हो, लेकिन चेतना का विकास होगा कैसे? इसके लिए जो नॉलेज चाहिए, इसके लिए जो हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो भगवान ने वेदों के माध्यम से दिया है। जैसे आप कोई किताब, आप कोई बाइक खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो एक मैनुअल आता है साथ में। आप वो मैनुअल देख के आप उस चीज़ को क्या कहते हैं उसको ऑपरेट करते हैं, कि बाइक ऐसे चलाना है, कार को ऐसे चलाना है, ऐसे मेंटेन करना है। या आप कोई बैटरी खरीदते हैं, इन्वर्टर खरीदते हैं, तो उस बैटरी इन्वर्टर के कुछ लॉज होते हैं, उस लॉज को आप फॉलो करते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, आप उस लॉज को फॉलो करते हैं, तब आप उस चीज़ को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे झारखंड का इलेक्ट्रिसिटी है, आता है जाता है ये एसी डीसी में ऑपरेट करता है,
ठीक है, कभी ये सुख देता है, कभी दुख देता है, लेकिन भगवान बोलते हैं अपने कर्तव्यों को करते रहो, सुख और दुख जो है वो आते जाते रहेंगे। ठीक है, तो अभी क्योंकि हमारा आगे का कंस्ट्रक्शन हो गया है तो लाइट कम आता है, इसलिए लाइट लगा के रखना पड़ता है। तो अगर हम हमारी चेतना का विकास करना चाहते हैं तो हमें भगवान ने दिए हुए इस वेदों के मैनुअल को यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम उस मैनुअल को यूज़ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हमको गलत आउटपुट आ जाएगा। हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। आप जब भी हाफ नॉलेज यूज़ करेंगे तो आपको उल्टा रिजल्ट आएगा अच्छे रिजल्ट के बजाय। एक बार क्या हुआ, एक बार एक माताजी थी बुजुर्ग, वो गुजर गई तो उनका बेटा डॉक्टर्स को बुलाया तो डॉक्टर बोले तो चले गए हैं। तो बोले क्या हुआ था इन्हें, ऐसे कैसे चले गए, मतलब ऐसे कि आउटराइट ओल्ड भी नहीं थी, 50-55 की थी आपकी माताजी, क्यों चली गई। तो बोलता है अरे मेरी मम्मी है ना, वो सुबह उठ के जो बाबा जी टीवी पे आते हैं तो उधर वो देख के योगा करती है। तो बाबा जी ने बोला सांस अंदर लीजिए, तो मेरी माँ ने सांस अंदर लिया। बाबा जी ने बोला आप दोनों नाकों के पंखुड़ियों को दबाइए, तो मेरी माँ ने नाक दबा दिया। उतने में लाइट चला गया। अब मम्मी मेरी सीरियस फॉलोअर थी, उसने नाक से हाथ उठाया नहीं लेकिन मर गई। तो क्योंकि लाइट चला गया था, अब टीवी में आगे जो बाबा जी बोले थे उंगली छोड़िए और सांस को छोड़िए, तो वो भूल गए, वो टीवी लाइट आया नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि हाफ नॉलेज आप फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं हाफ हैंड लॉजिक, अर्ध कुकुट न्याय। यानी आपको जो चाहिए उतना ही लेना। यानी मुर्गी जो है वो अंडा देती है और आगे से दाना खाती है। तो एक आदमी ने सोचा अरे अंडा तो पीछे से आता है और दाना तो आगे से देना पड़ता है, तो ऐसे करते हैं इसका आगे वाला पार्ट काट लेते हैं और पीछे वाला पार्ट रख लेते हैं। लेकिन वो जब पूरा कनेक्शन नहीं देख पाता तो ये ऐसे रिजल्ट्स आना स्वाभाविक है कि जो मुर्गी है वो मर जाएगी। कई बार कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण भी, कई बार हमारे जो लोग हैं, इवन जर्मन के लोग, इन्होंने वेदों को लेके पढ़ने का कोशिश किया लेकिन उनको कभी वो आउटपुट नहीं आया। क्यों? उसका रीज़न है, जब वेदों को जानने का एक प्रोसीजर भी है, उस प्रोसीजर से नहीं जानिएगा गुरु परंपरा से, तो भी आपको प्रॉब्लम होगा। कम्युनिकेशन ही ऐसा चीज़ है। एक बार एक चाइनीज़ इंडिया में आया था, एक जोक है, ऐसी बता देता हूँ कम्युनिकेशन को लेके। एक चाइनीज़ इंडिया में आया था, तो यहाँ को उसका भाषा समझ नहीं पा रहा था और वो भी जो है ज़्यादा इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं था, देहाती चाइनीज़ होगा। तो यहाँ का एक देहाती इंडियन था, वो उससे दोस्ती कर लिया और वो बोला चलो हम दोनों दोस्त होते हैं। दोस्ती करने के बाद उसने कहा कि दोस्ती हो गया तो अपना साइन लैंग्वेज में बात करते रहते थे। और एक दिन क्या हुआ, जो चाइनीज़ था उसको शायद कुछ हो गया होगा, कोरोना या कुछ हो गया होगा, बेचारा बेड पे लेटा था, आईसीयू में लेटा था, तो उसको ऑक्सीजन लगाया हुआ था, वो मतलब जो बोलता था उसके अंदर से आवाज़ आता था। तो ये दोस्त जो है, बाकी कॉलेज मेट्स गए नहीं मिलने, ये जो था इंडियन, ये चला गया मिलने, बोलता है मेरा दोस्त है, कुछ भी है तो मेरा दोस्त है, हम हिंदी चीनी भाई भाई। वो चला गया, हम दोस्ती करेंगे। वो वहाँ गया, बोले मैं आज मिलूँगा, बात करूँगा। वो इतना भावुक था, माय फ्रेंड, मेरा दोस्त। वो चला गया, तो उसको जो ही उस इंडियन दोस्त को देखा तो ये चाइनीज़ चिल्लाने लगा, अब ये बोल रहा है नहीं तू बोल, तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तू बोल, मैं पूरा करूँगा, मैं तेरा दोस्त हूँ। तो वो कर रहा है और उतने में उस चाइनीज़ ने अपना प्राण त्याग दिया। तो इसको इतना दुख हुआ, वो लिख के रखा, यूँ करके 4 बार लिख दिया। बोला मैं अब चाइना जाऊँगा, लोगों को पूछूंगा ये आखिरी इच्छा क्या थी इसकी और मैं उसको पूरा करूँगा। वो चाइनीज़ के पास गया, वो चाइना गया सीखने के लिए, चाइना गया और एक चाइनीज़ को पूछा टीचर को कि गुरुजी आप एक काम करिए, ये जो मैं बता रहा हूँ इसका ट्रांसलेशन करके दीजिए। ई का मतलब होता है, तो ई का मतलब होता है यू आर स्टैंडिंग ऑन ऑक्सीजन ट्यूब, प्लीज़ गेट अवे। तो ऑक्सीजन का जो पाइप है उस पर तू खड़ा है, हट जा। तो चाइनीज़ तो उसको बोल रहा था अरे तू ऑक्सीजन पाइप पे खड़ा है, हट जा। तो कभी कभी क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो नहीं होने के कारण भी, एक परंपरा में ज्ञान नहीं लेने के कारण भी वेदों का जो आउटपुट है वो नहीं आता। ठीक है, तो ये हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस है। तो इसलिए आज हम लोग प्रॉपर वेदों को समझने का प्रयास करेंगे और परंपरा में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
बीजू त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी दंडवत, एनी मटीरियल एग्जाम्पल कैन बी गिवन फॉर कॉन्शियसनेस एंड सोल। तो यही मैंने आपको बताया, मेडिसिन वाला, जो मेडिसिन जो है वो खाता है तो, या फिर लाइट देख लीजिए, जैसा बल्ब होता है, बल्ब तो बल्ब सोर्स होता है, उससे जो लाइट आता है वो परमेट करता है सब जगह। एक डार्क रूम में लाइट जब परमेट करता है तो कैसे परमेट करता है लाइट, वैसे कॉन्शियसनेस परमेट करता है। ठीक है, तो आज क्वेश्चन आंसर नहीं लूँगा, वैसे पूछ लिया तो मैंने बता दिया। तो इसको बोलते हैं इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस, जो हमको अटेन करना है। तो इसलिए मनुष्य जीवन का वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए ब्रह्म सूत्र जो होते हैं, वेदांत सूत्र, वेदों का पहला। हाँ अच्छा, अतुल तिवारी जी अभी इसमें क्वेश्चन आंसर मत करिए, अभी हम लोग जो हैं इस वेदों को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आत्मा चैप्टर दिया है, अगर आप लोग आत्मा देखेंगे, मेरा 2 सेशंस मैंने आत्मा पे दिया है, अब बहुत अच्छे से मैंने आत्मा कंसेप्ट समझाया है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ और अंदर में आप लोग एक नया लेक्चर सीरीज चालू कर रहे हैं उसके अंदर मत करिए, ठीक है। अभी कम से कम जो टाइम हम लोग स्पेंड कर रहे हैं वो सुनने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। तो जो वेदांत सूत्र हैं, इसका फर्स्ट एफोरिज्म है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब तुम मनुष्य योनि में आए हो तो कृपया करके ब्रह्म की जिज्ञासा करो, सत्य को जानने का प्रयास करो। ब्रह्म यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ, एक होता है रिलेटिव ट्रूथ, एक होता है एब्सोल्यूट ट्रूथ। रिलेटिव ट्रूथ मतलब किसी को आम पसंद होगा, किसी के लिए आम जहर हो सकता है, किसी के लिए शक्कर दवाई हो सकती है, किसी के लिए शक्कर जहर हो सकता है, किसी के लिए जहर दवाई हो सकता है, किसी के लिए जहर मृत्यु हो सकता है। जिसको ऑलरेडी सांप ने काटा है उसके लिए जहर ही एंटीबायोटिक का काम करता है, लेकिन नॉर्मल आदमी को दीजिएगा तो वो मर सकता है। तो ये रिलेटिव नॉलेज हो गया। और ब्रह्म जिज्ञासा यानी एब्सोल्यूट, जो कभी चेंज नहीं होगा। तो कह रहे कृपया करके वो चीज़ का आप खोज करिए, ऐसे वेद कह रहे हैं। तो खोज करिए मतलब क्या है, जो बोल रहा है उसी के पास वो है, वो आपको देने वाला है। तो कई बार जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे या मैकॉले और ये लोग जो आए थे, ये लोग जो बीच में हमारे वैदिक नॉलेज को तोड़ मोड़ के गए थे, गुरुकुल प्रणाली को तोड़ दिए थे, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा साजिश के तौर पे बहुत सारे ऐसी अविद्याएं फैला दी, ठीक है। और उस हमारे एजुकेशन सिस्टम को तोड़ के, वैदिक नॉलेज का ज्ञान तोड़ के उन्होंने अविद्या को स्थान दे दिया। और ये हमारे दुर्भाग्य का कारण है कि 200 सालों से, करीबन ऑलमोस्ट 200 सालों से, पौने 200 सालों से हम लोग इस गुलामी वाले नॉलेज में जी रहे हैं। और अब हमारा समय है कि हम इस नॉलेज को उठाएं, ठीक है। हम ऐसे गुलामी वाले नॉलेज में जी रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मनुष्य जो है वो 3000 साल पहले आया, एक गलती। और सेकंड, उन्होंने कहा ये जो वेद वगैरह हैं दे आर जस्ट माइथोलॉजी। क्या कहा? माइथोलॉजी। और कई बार हमारे सो कॉल्ड हिंदू लोग या वैदिक फॉलोअर्स भी जब कमेंट करते हैं, ओ अकॉर्डिंग टू रामायण माइथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू महाभारत माइथोलॉजी। अरे मूर्खों, वो माइथोलॉजी नहीं है, वो सत्य है, सत्य घटना है। आज भी आप कुरुक्षेत्र में जाइए, आज भी उधर का मट्टी लाल है, इतना खून से सना था वो। आज भी आप रामेश्वरम चले जाइए, वो सेतु आज भी अवेलेबल है। आप रामेश्वरम में जाइए, वहाँ से भी आगे 10 किलोमीटर धनुष कोड़ी है, जहाँ पे दोनों साइड से समुंदर है। और आगे थोड़ा आगे आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा जो श्रीलंका, वहाँ से सिर्फ 16 किलोमीटर है, ठीक है। वहाँ जो बॉर्डर पे श्रीलंकन बॉर्डर से जो बोट्स हैं वो फेरी चेक करते हैं, इंडियन बॉर्डर से हेलीकॉप्टर्स भी चेक करते हैं। तो वो है भगवान राम की लीला, सबको मालूम है, ठीक है। ये कोई स्पाइडरमैन, टॉम एंड जेरी नहीं है जो आज की और कल भूल गए। हाँ, बैटमैन, सुपरमैन, हमारे एक ही मैन है, हनुमान हनुमान है हमारा, हाँ, मारुति। तो ये बहुत ज़रूरी है। और वेदों को इसलिए प्राधान्य दिया गया जाता है क्योंकि बाकी जो ज्ञान का मार्ग है वो एक होता है प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण, दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। लेकिन मुख्य में ये 3 गिने जाते हैं। प्रत्यक्ष होता है आंखों से देखा, चीज देखा है। जो मॉडर्न साइंस है वो ज़्यादा करके प्रत्यक्ष प्रमाण में बिलीव करती है, ऐसे मॉडर्न साइंस कहती है। लेकिन मॉडर्न मॉलिक्यूल नहीं देखा है, नो बट जो हम बोलते हैं ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते, प्रोटॉन्स होते, ये एजम्पशन है एटॉमिक थियरी को। और जब उनके कैलकुलेशंस केमिकल रिएक्शन आगे, तो फिर उन्होंने स्ट्रिंग थियरी प्रपोज किया
एटॉमिक थ्योरी से स्ट्रिंग थ्योरी प्रपोज किया कि स्ट्रिंग ऐसा होता है, उसमें उसके हिसाब से होगा। हाँ, दिनेश झिरपे मेरा फ्रेंड है, डॉक्टर हैं, मेरे क्लासमेट भी हैं 11th-12th में, यू नो, वन ऑफ द बेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट। हाँ, तो लगता है आज स्पेशली आज के दिन आ गए हैं दिनेश, वेलकम। तो जो स्ट्रिंग थ्योरी है, मॉडर्न साइंस ने स्ट्रिंग थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया, और जब उसके बाद भी वो गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे हैं। अरे भैया, मैटर अलग है, स्पिरिट अलग है, ठीक है। आप अपने आत्मा तक को नहीं देख सकते, माइंड को नहीं देख सकते, इंटेलिजेंस को नहीं देख सकते। मैंने 2 दिन पहले काल समझाया, 3 दिन पहले, उस अव्यक्त काल को आप नहीं देख सकते। देयर इज नथिंग कॉल्ड गॉड पार्टिकल। पहले तुम अपना जो एटॉमिक पार्टिकल है वही देख लो। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, क्या हो रहा है कि जबरदस्ती वो एक थियोरी, जो बहुत सारे थियरीज होते हैं, ऐसे नहीं, आप अगर साइंटिफिक रिसर्च जर्नल्स पढ़िएगा तो बहुत सारे थियरी जो हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन वो थियरी उठा लिया जाता है जो बेसिकली समाज एक्सेप्ट कर लेगा और हमारे अथॉरिटी को एक्सेप्ट करेगा। आप समझ रहे हैं? तो इसके लिए जो मॉडर्न साइंस है और वैदिक साइंस है, इसमें फ़र्क है। अच्छा, वैदिक साइंस जो है ये 5000 साल पहले नहीं आया। जैसे लोग बोलते हैं कि वैदिक साइंस जो है, जो वेदों को लिखा गया था, तो व्यासदेव ने गणेश जी को बताया और उन्होंने लिखा। वैदिक साइंस 5000 साल पहले नहीं आया, वो पहले श्रुति रूप में था। श्रुति यानी श्रवण। पहले लोग एक पाठी, द्विपाठी, त्रिपाठी, चतुर्पाठी, हाँ, आप लोग ये सरनेम सुनते होंगे, कई लोगों का सरनेम होता है त्रिपाठी, हाँ, एक पाठी, या एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। एक वेद जानता है, 2 वेद जानता है, 3 वेद जानता है, 4 वेद जानता है, हाँ, ऐसे होता है। तो अलग अलग ये पहले श्रुति से, पहले गुरु से सुन लिया। और वेदास जो है वो रेवलेशन है। वेदास कोई सिर्फ ओनली नॉलेज नहीं है, वो रेवलेशन है। आप एक ध्यान से देखिएगा, लाइक इधर बहुत सारे डॉक्टर्स या आप लोग मेडिकल फील्ड से भी होंगे, तो आप क्या करिए, आप जाइए और अगर किसी को ना, मतलब थोड़ा कुछ खा लिया है, फूड पॉइजनिंग की तरह हो गया, या कुछ ऐसा अनवांटेड आइटम खा लिया है, अपने आप बॉडी जाओ उसका बोलेगा वॉमिट करो, वॉमिट करेगा वो। उसको खुद पता था वॉमिट करना ही मेरे लिए अच्छा है। तो उसको ना मेडिकल साइंस में रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई बोलते हैं कि लाइक आंख के सामने कचरा आते हैं, आंख ऐसा बंद हो जाता है। या समझो, आपको पता नहीं, आप बात कर रहे हैं, यहाँ के मच्छर काट रहे हैं, आप एग्जैक्ट लोकेशन पे बिना जीपीएस का ट्रेस के फट करके मार के उसको, मच्छर को मार देते हैं। तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। तो ये नेचर से ही दिया गया है। तो सिमिलरली वेदास जो है ये नॉलेज रिवील्ड है, ये रिविलेशंस हैं, ठीक है। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण, ये आंखों देखा हाल है, लेकिन इस आंखों पे आप कितना विश्वास करिएगा, क्योंकि आपका बैंडविड्थ भी तो है ना, इंफ्रारेड से अल्ट्रावायलेट के बीच ही आप देख सकते हैं। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज से ही आप सुन सकते हैं, उसके ना आगे पीछे नहीं सुन सकते, ठीक है ना। और तो इसलिए क्या है कि हम जो देख भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, परसेप्शनल अंडरस्टैंडिंग भी है, उसे बहुत कुछ मायने रखता है। तो दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण, अंदाज लगाना। जैसे आप समुद्र किनारे चले जाइए और वर्णन लिखिए, तो आप सब लिख दीजिएगा, नारियल का पेड़ है, पानी है, खारा पानी है, ये है, वो है, भेलपुरी वाला है, आदमी लोग हैं, लोग बैठे हुए हैं बीच पे। लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि अंदर में शार्क है, क्योंकि वो तब पता चलेगा जब वो अंदर जाएगा। तो सिमिलरली आप बाहर से कुछ भी अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन आपको सत्य नहीं पता चलेगा। आप ये बिलीव नहीं कर पाएंगे कि जैसा वेजिटेशन यहाँ पे है, वैसे वेजिटेशन अंदर समुद्र में भी है। सोच लीजिए। तो ये हम बिलीव नहीं कर पाते, लेकिन जब आप अंदर जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण, कि आप अंदाज लगा रहे हैं। तो अंदाज लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका नॉलेज सही हो। जैसे इस दीवार के पार क्या है, अगर मैं जानना चाहूं, देख न लूं प्रत्यक्ष, तो भी समझ में आए ना आए, और अगर मैं नहीं जा पाऊं तो फिर अंदाज लगा के फायदा क्या। तो वैसे लोग भगवान के बारे में अंदाज लगाते हैं कि वो बुढ़ा हो गया है, दाढ़ी आ गया है, हाँ, वो सबसे ओल्डेस्ट मैन है। वैसे तो भगवान तो आदि पुरुष हैं, ठीक है ना। हाँ, वो ही इज द ओल्डेस्ट मैन, बट ही इज, हमारा ओल्ड का कंसेप्ट क्या है, दाढ़ी, वाइट मूछ, न वाइट बाल। लेकिन भगवान वैसे नहीं है। वेदों में कहा गया है, न वयोवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान हमेशा 16 साल के नव युवक के रूप में रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया
वहां टाइम इफेक्ट रहता ही नहीं है, टाइम इफेक्ट यहां पे रहता है। यहां एजिंग है, वहां एजिंग नहीं है। मैंने आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बताया था, वेयर टाइम इज जीरो। हाँ, अगर आप में से जो लोग आज नए आए हैं और मेरे सेशन में नहीं थे, तो मेरे पहले सारे जो लाइव फेसबुक लाइव सेशंस हैं उसमें टाइम 1 2 3 मैंने 3 सेशंस दिए हैं। कैलकुलेशन ऑफ टाइम एंड हाउ टाइम इज जीरो एट अ सर्टन प्लेस एंड वेयर इज दैट प्लेस, वो सारा मैंने आपको डिस्क्राइब करके दिया है, जो स्पेशली साइंटिफिक माइंडेड आप लोग पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली जो अनुमान प्रमाण है उससे भी अच्छा है शब्द प्रमाण। जब आप शब्द से समझने का प्रयास करते हैं या आप किसी ऑथराइज्ड बोनाफाइड अथॉरिटी से सुनते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने माँ का बारे में, पिता कौन है ये पूछना है आपको, जानना है, तो आप माता से पूछ सकते हैं कि माता मेरे पिताजी कौन है, बोले ये पिताजी, हो गया। अब 99% वो सच ही बोल रही है, 1% छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप खुद से रिसर्च करेंगे कि नहीं, मैं लेबोरेटरी में सारे लोगों का ब्लड सैंपल्स लूँगा, जितने भी मेल अवेलेबल है सबका ब्लड सैंपल लूँगा, डीएनए टेस्ट करूँगा, फिर मैं स्ट्रक्चर मैच करूँगा, फिर उन स्ट्रक्चर मैच में से मैं देखूँगा प्रोबेबिलिटी ये वो, तो इसमें आपको लग जाएंगे 800 साल, है ना। आप जिएगा ना, वो आपका जो पिता है तथाकथित वो भी नहीं जिएंगे, और अंत में पता चलेगा वही था जो मम्मी ने बताया था। तो ये जो टेक्निक है, आरोह पंथा अवरोह पंथा, डिसेंडिंग नॉलेज, इंडक्टिव नॉलेज, ये सब नॉलेज के जो मेथड्स हैं, तो बेस्ट है कि हम शब्द प्रमाण से समझें। तो इसलिए वैदिक ज्ञान जो है गुरु परंपरा में आता था और कलयुग से पहले तक ये श्रुति रूप में आता था। लेकिन क्या हुआ, ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ते गया वैसे ही वो नॉलेज जो है वो श्रुति में के व्यासदेव को समझा कि अब ये जो ज्ञान है वो कलयुग के लोगों का मेमोरी बहुत शॉर्ट होगा, भूल जाएंगे, इसलिए उन्होंने इसको कंपाइल करके हम सबको दिया। तो कौन से नॉलेज को किस बुक में दिया, कैसे दिया, क्यों दिया, उसको किस उम्र में पढ़ना चाहिए, कौन से अवस्था में पढ़ना चाहिए, ये सारा वैदिक ट्री हम लोग कल बोर्ड बनाएंगे, बोर्ड में डायग्राम बना के, और मैं कैमरा पहले से ही सेट कर दूंगा उसमें, है ना, स्ट्रेट रेयर कैमरा यूज़ करके हम लोग कल पढ़ेंगे। तो पूरा स्ट्रक्चर उसमें हम लोग आज पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये है वेद। तो वेद जो है वो अनादिकाल से हैं। ऐसे कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादियस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेषु भिन्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वो कहते हैं कि तेन ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, कि देवता लोग भी इस भगवान को नहीं जान पाते, इस सत्य को नहीं जान पाते, और मुह्यन्ति, वो भी भ्रमित हो जाते हैं, ये इतना डीप नॉलेज है, ट्रुथ। लेकिन भगवान ने क्या किया, जब ये क्रिएशन क्रिएट किया तो क्रिएशन क्रिएट करते हुए ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिया। आदि कवये तेन ब्रह्म, ये ब्रह्म जो है, एब्सोल्यूट नॉलेज जो है वो, हाँ, वो ब्रह्मा जी को ये जो नॉलेज है उन्होंने डिवाइन नॉलेज उनको हार्ट में दे दिया, ठीक है। एक मिनट दीजिए बस। ये जो नॉलेज है वो ब्रह्मा जी को उन्होंने हार्ट में रिवील कर दिया, और हार्ट में रिवील करने के बाद वो उन्होंने उस माध्यम से पूरी सृष्टि को बनाया और उस हिसाब से वेदों को बांटा। इसलिए ब्रह्मा जी जो हैं वेदों को बांटते हैं। 4 परंपरा हैं जिसका वर्णन कौन से परंपरा बोनाफाइड है, इसका प्रॉपर स्टडी हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि वैदिक साइंस जो है ये है क्या, ठीक है। वेदों को कहा जाता है अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब है कि वो किसी पुरुष से नहीं आता, वो हमारे जैसे जो मनुष्य हैं इनसे नहीं आता। कई बार लोग बोलते हैं अरे तो मनुष्य ने लिखा है, बाइबल को मनुष्य ने कंपाइल किया है, कुरान को लोग बोलते हैं कि अल्लाह ने कहा, लेकिन अल्टीमेटली उसे मोहम्मद ने कहा और उनके फॉलोअर्स ने उसको कंपाइल किया। लेकिन व्यासदेव ने अपना कुछ नहीं लिखा। कल मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि नॉलेज कहाँ से आता है। और सोचिए क्रिएशन से ये नॉलेज है, सबसे पुराना नॉलेज है। कितना साल हो गया, मैंने आपको बताया था कितना साल हो गया, 155 ट्रिलियन 521 बिलियन 971 मिलियन 961,809 ईयर्स, इतने साल का पुराना वेद है हमारा। वेदों का नॉलेज आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। आप इसको बचाएंगे तो भी रहेगा, नहीं बचाएंगे तो भी रहेगा, क्योंकि ये भगवान का ज्ञान है, वो किसी को भी दे के उसको रिवील कर देंगे। तो वेदों में है क्या, जैसे मॉडर्न साइंस या कोई भी नॉलेज होता है, ये क्या करता है,
ये केवल एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन स्टडी करता है। कोई भी चीज को ऑब्जर्व करना, उसमें से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, और वो कंक्लूजन हमारे काम के हो या न हो, लेकिन साइंस उसको खोजते रहेगी। लेकिन वेदास वैसे नहीं है। वेद क्या करते हैं, मैटर, जो मटीरियल वर्ल्ड का मैटर है, सांख्य, मैटर और स्पिरिट, इनका स्टडी करती है। मैटर अलग है, उनका स्टडी करवाती है, और स्पिरिट का स्टडी करवाती है। इन दोनों का को रिलेशन बताती है। स्पिरिट और स्पिरिट में को रिलेशन बताती है। दो स्पिरिट अलग हैं, कैसे हैं। मैटर और मैटर में डिफरेंस बताती है। जैसे मट्टी का ही रसगुल्ला होता है और मट्टी का ही पॉट होता है, मतलब दोनों अर्थ एलिमेंट हैं, लेकिन दोनों अलग हैं, है ना। कई बार लोग दोनों मैटर को एक समझ जाते हैं, वो गलत होता है। तो मैटर मैटर का रिलेशन, मैटर स्पिरिट का रिलेशन, स्पिरिट स्पिरिट का रिलेशन, ईश्वर और मैटर का रिलेशन, ईश्वर और स्पिरिट का रिलेशन, इसको बोलते हैं पंचभेद। 5 भेद होते हैं। इन 5 भेदों पे ये वेद आधारित है। ये सारा ज्ञान वेद एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेजेस में बता देते हैं, खत्म। लेकिन मॉडर्न साइंस इसके कॉन्ट्ररी में क्या करता है। मॉडर्न साइंस जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो हमारे और मॉडर्न साइंस में कॉमन है, ठीक है। हमारे और मॉडर्न साइंस में कॉमन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और हमारे वेदों में ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मॉडर्न साइंस में नहीं है, ठीक है। तो ये हम आज के सेशन में ये भी जानेंगे। तो पहला, वैसे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं। जितना भी कवर कर सकते हैं वो आज के क्लास में ले लेंगे, ठीक है। ये खुद ही इतना ही रिसर्च 3 पन्ने का। पहले मैंने सोचा कि आज आपको वैदिक ट्री बताऊंगा, फिर मुझे पता चला कि वैदिक ट्री बता भी दूंगा तो आपको तब तक नहीं समझेगा जब तक हम किसी चीज़ से कंपेयर नहीं करेंगे, तब तक आपको डायरेक्ट समझने में मुश्किल जाएगा। क्योंकि हम सब ने मॉडर्न साइंस पढ़ा है। अगर हमने मॉडर्न साइंस नहीं पढ़ा होता तो ये डायरेक्ट एंगल से समझाना आसान होता। हाँ, जैसे एक बार एक मृदुंग टीचर था, उसके पास एक स्टूडेंट गया, बोलते गुरुजी मुझे मृदुंग सीखना है। बोले ठीक है, 400 रुपये फ़ी है। तो बोले ठीक है। तो बोले तुमको कितना आता है। बोले नहीं, मुझे मृदुंग नहीं आता है। तो बोले ठीक है, 400 रुपये फ़ी है। दूसरा एक स्टूडेंट आता है, उसको आधा अधूरा मृदुंग आता है, थोड़ा थोड़ा स्टेप्स आते हैं, तबला बजाना आधा आधा आता है। वो टीचर के पास जाता है, टीचर बोलते तुमको कितना आता है। हाँ, मुझे धन तादा निध इतना इतना आता है, इसके आगे नहीं आता है। तो बोले तुम्हारा 12,000 फीस है। बोले सर इसको तो 400, मेरे को 12,000 क्यों। बोले तेरा जो पहले गलत सीखा है ना, उसको निकाल के नया सिखाने में टाइम जाने वाला है। तो वैसे हमारा इसलिए टाइम जा रहा है क्योंकि हम सब मॉडर्न साइंस सीख चुके हैं, और हमारा जब आप क्वेश्चन भी पूछते हैं तो बहुत सारा मॉडर्न साइंस उसमें घुसा के पूछते हैं, इसलिए ये नॉलेज है। वरना डायरेक्ट मैं आपको वैदिक ट्री बता देता था। कोई बात नहीं, ये भी नॉलेज आपको और सबको काम में आने वाला है। तो मॉडर्न साइंस और वैदिक नॉलेज में क्या कॉमन है, ठीक है। तो मॉडर्न साइंस जो है ये एम्ब्रियोलॉजी को मानता है। मॉडर्न साइंस क्या बोलता है, ये ग्रेज एनाटॉमी जो बुक है, जो मॉडर्न साइंस के जो भी डॉक्टर्स हैं इन लोग के लिए वो रेफरेंस बुक है। इनके लिए वो बाइबल, कुरान और गीता की तरह है। मतलब कुछ भी हुआ तो अंत में वो ग्रेज एनाटॉमी में पहुंच जाती है कि भैया इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो ग्रेज एनाटॉमी पढ़ते हैं, और उसमें लिखा है कि जो स्पर्म जो है वो ओवम में जाता है, ओवम से वो जाइगोट फॉर्म होता है, फर्स्ट सेल, और जाइगोट जो है वो चौथे से छठे दिन के बीच में फर्मेंट होके बबल्स बनते हैं, फिर धीरे धीरे सेल्स बनते हैं, धीरे धीरे वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके वो जो है सब तैयार हो जाता है, हार्ट और ये सब। ये तो अभी मॉडर्न साइंस ऑब्जर्वेशन करके बता रहा है। वेदों में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हाँ, भागवत में भी लिखा है, पूरा एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है। कैंटो 3 चैप्टर 31, आप में से जिसको इंटरेस्ट होगा आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 31, एम्ब्रियोलॉजी लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो वर्सेस तो हैं मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो मैं पढ़ के भी दिखा सकता हूँ। कैंटो 3 चैप्टर 31 वर्स 2 से 4, श्लोक नंबर 2 to 4, ठीक है। ये आपको वर्सेस बहुत काम में आएंगे। ये देवहूति को, मतलब अपनी माँ को, कपिल मुनि जो एक मुनि थे, उन्होंने ये ज्ञान दिया। हाँ, ये ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बताया कि कैसे शुक्राणु यानी जो शुक्र होता है, या जो लिविंग एंटिटी होता है, वो वीर्य के फॉर्म से कैसे अंदर आता है और जन्म लेता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी चैप्टर 31 है, मैंने 30 खोल दिया। ओके, यहाँ लिखा है कललम त्वेत
करात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु करकंधु पेशंडम वा ततः परम। वो कहते हैं ऑन द फर्स्ट नाइट, मेरे पास इंग्लिश में है ये भागवतम, तो मैं आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। हाँ, दीप्ति राणे कह रहे हैं प्लीज शेयर द पिक ऑफ वैदिक ट्री ऑन योर पेज वंस योर क्लास इज डन टुमारो। यस यस यस, नहीं, टुमारो आई विल ऑल्सो बी यूजिंग द बोर्ड। कल मैं बोर्ड इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो वहाँ मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ। उसके अलावा भी चाहिए तो मैं जिस पे पेज पे बनाऊँगा वो पेज आपको पिक के फॉर्म में मैं भेज दूँगा। तो वो कह रहे हैं कि ऑन द फर्स्ट नाइट, पहले रात्रि को, द स्पर्म एंड ओवम मिक्स, जो स्पर्म और ओवम है मिक्स हो जाता है। एंड ऑन फिफ्थ नाइट, देखिए ग्रेज एनाटॉमी कहता है फोर्थ नाइट टू सिक्स्थ नाइट के बीच में होता है। ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने बायोलॉजी 11th में ड्रॉप कर दिया था, 11th में पढ़ के 12th में ड्रॉप कर दिया था। लेकिन मेरे जो शिक्षा गुरु हैं केशवानंद प्रभु, वो डॉक्टर हैं, MBBS हैं, तो उनसे ये एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे मिल जाता है। कल को मुझे ग्रेज एनाटॉमी से कुछ मत पूछना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये नॉलेज बहुत पावरफुल है। एंड ऑन द फिफ्थ नाइट, देखिए ग्रेज एनाटॉमी 4 to 6 कहता है, और हमारे वेद जो है भागवत कहता है फिफ्थ नाइट। प्रॉपर प्रिसाइज मिक्सचर फर्मेंट्स इनटू अ बबल, जो मिक्सचर है उसका बुदबुद बन जाता है। ऑन द 10th नाइट, 10वें रात्रि को, इट डेवलप्स इनटू अ फॉर्म लाइक अ प्लम, एक पल्प की तरह बन जाता है। एंड आफ्टर दैट इट ग्रेजुअली टर्न्स इनटू लंप ऑफ फ्लैश और एन एग एज द केस में बी। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। ठीक है, फिर तीसरा श्लोक है, मासेन तु शिरोदाभ्याम बह्वांग्री आदि अंग विग्रह नख लोमाष्टि चर्माणि लिंग छिद्रो भवस्त्रिभिः। इन द कोर्स ऑफ अ मंथ अ हेड इज फॉर्म्ड, एक महीने में ये सर बन जाता है। एंड एंड ऑफ 2 months, 2 महीने के अंत में हाथ, पांव और बाकी जो हमारे अवयव हैं ये बन जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 3 months, तीसरे महीने के अंत में, द नेल्स, ये जो नाखून है, फिंगर्स, उंगलियां, टोज, बॉडी, हेयर, बोन्स एंड स्किन अपीयर एंड डू द ऑर्गन जनरेशन एंड अदर एपेचर्स इन द बॉडी, नेमली आईज, नॉस्ट्रिल्स, ईयर्स, माउथ एंड एनस। देखिए ये महीने के अंत में क्या क्या फॉर्म होता है सब दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंसेप्शन, जब से जन्म होता है उसके 4 कंसेप्शन, यानी जब से वो पहला जो सेल फॉर्म हो उससे 4 महीने बाद क्या बनता है, जो शाइल, वो श्लोक में पढ़ देता हूँ, या जो हमारा चतुर्भी धातवम सप्त पंचभी क्षुत त्रिद उद्भवः षड्भिर जरायुणवितः कुक्षौ ब्रह्मेति दक्षिणे। अभी इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं उसको शायद मुझे हिंदी परफेक्ट मिले ना मिले। ये बेसिकली पस, बाइल, म्यूकस, ब्लड, ये सब मैरो, फैट, बोन, ये सब बेसिकली है, ये सब बन जाता है। और एंड ऑफ 5वें महीने के अंत में क्या होता है, भूख लगने लगता है, भूख और प्यास लगता है बच्चे को। एंड एट द एंड ऑफ 6 months द फीटस एनक्लोज्ड बाय एमनियन बिगिंस टू मूव इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। 6ठे महीने के बाद जो गर्भ है बच्चे का वो हिल के माता के गर्भ में राइट साइड में आ जाता है, दाएं साइड में आ जाता है, दाएं बाएं दाएं, राइट मतलब दाएं राइट साइड में आ जाता है। तो देखिए ये, और उसके आगे बहुत कुछ है, आप लोग ये पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम आपके पास नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं, मैं आपको लॉकडाउन खत्म होने के बाद जरूर कुरियर कर दूंगा, है ना। तो ये भागवतम, श्रीमद् भागवतम श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करके हमको दिया। तो इससे समझ में आता है कि मी पण ड्रॉप केले अमोल भावसर मेरा क्लासमेट करा है, उसने भी 12th में ड्रॉप कर दिया। वी आर इन द सेम बोट, है ना। बायोलॉजी से वैसे डर लगता था, लेकिन ठीक है अभी मैं खुद ही हॉस्पिटल खोल रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, लेकिन तभी डर लगता था। तो ये जो है भागवतम, देखिए मॉडर्न साइंस भी एम्ब्रियोलॉजी मानता है, हम भागवतम वेदास भी एम्ब्रियोलॉजी मानते हैं, लेकिन ये बहुत प्रिसाइज हैं। और क्या कॉमन है, तो मॉडर्न साइंस बोलता है कि प्लांट्स हैव लाइफ, ठीक है, और वेद पहले ही बताते हैं कि जो वो तो वो मनुष्य, जैसे मनुष्य की योनि है वैसे ये वनस्पति है, ये भी एक योनि है। गौ की पूंछ पकड़ी कि झारे भागे रोग के पखवारे। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे किसी ने गौ माता पे एक कविता लिख दी है, लगता है ये मज़ा आता है इन लोगों को हर कोई अपना प्रमोशन कर रहा है, एनीवेज ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे
ये प्लांट्स में लाइफ है, ये बोस ने अभी रिसर्च करके बताया, लेकिन ये सिम्टम्स ऑलरेडी वैदिक लाइफ में बहुत पुराने समय से 155 ट्रिलियन ईयर्स से ये नॉलेज हमारे पास है। एंटीसेप्टिक वैल्यूज़ जो हैं, जो गौ माता में, गोबर में एंटीसेप्टिक वैल्यूज़ हैं, ये मॉडर्न साइंस को नहीं पता था, लेकिन अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसलिए अभी पहले कोलगेट आता था, तो अब आता है हर्बल कोलगेट, ठीक है। अब सब कुछ हर्बल होने लगा है, पता नहीं उसमें भी केमिकल ही डालते होंगे, लेकिन ये सब हर्बल आ गया है। साबुन चाहिए हर्बल ले आओ, कुछ भी चाहिए हर्बल ले आओ ठीक है। तो ये जो एंटीसेप्टिक वैल्यूज़ हैं काउडंग के, ये वैदिक नॉलेज में पहले ही थे। पहले भी लोग घर जो थे गोबर से निपोतते थे। भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुआ तो 36,000 लोग मरे, लेकिन वो लोग नहीं मरे जिनका घर गोबर से निपोता गया था। तो ये पावर है। तो ये एंटीसेप्टिक नॉलेज पहले से वेदों में था। सर्जरी जो है, ये मॉडर्न सर्जरी जो है, चिराग जी पूछ रहे हैं प्रभु जी कैन यू टॉक अबाउट गोमूत्र एंड ऑल आयुर्वेदिक वैल्यूज ऑफ काउ। तो ऐसा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, वैदिक नॉलेज ऐसा ट्री है कि इसको जहाँ जहाँ ब्रांच फूटेंगे वहाँ वहाँ घुस नहीं सकते इमीडिएटली। तो मैं ज़रूर गौ माता पे प्रॉपर 2 सेशंस लेने वाला हूँ, जिसमें इनकी महिमा को मैं बताऊँगा, ठीक है। लेकिन आप बने रहिए, है ना, आप दर्शक लोग बने रहिए, आप मुझे जिंदा रखिए, आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा आप मुझे समय दो मैं आपको ज्ञान दूंगा, ठीक है। तो इसने कहा, तो यहाँ पे है सर्जरी जो है, आजकल मॉडर्न सर्जरी होता है, तो मॉडर्न सर्जरी में सारे हमारे वो यहाँ काट देते हैं, या आजकल जो इवन बच्चों को जन्म देते हैं तो क्या उसको सर्जरी करते हैं, या जो भी सीजरिंग बोलते हैं। नेचुरल डिलीवरी भी होता है, लेकिन सीजरिंग करते हैं, या फिर नॉर्मल ऑपरेशन करना हो तो फाड़ के वहाँ से कुछ निकालते हैं। किडनी में स्टोन हो जाता है तो कभी कभी ऑपरेशन करते हैं। तो ये सर्जरी ऐसे नहीं कि पहले नहीं था, ये को बड़ा रिसर्च कर लिया, ऐसे नहीं किया है, हाँ। लेकिन ये सर्जरी जो है ये पहले से ही सुश्रुत मुनि ने अपने सुश्रुत संहिता में सारा लिख दिया है, कौन सा मेडिसिन कब काम आएगा। जब श्रीरंगम में, बहुत साल पहले की बात है, 1200 साल पहले की, टीपू सुल्तान की बात है, जब टीपू सुल्तान किंग था, लोग टीपू सुल्तान की जयंती मनाते, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उसने सारे वैष्णवों की निर्मम हत्या की थी। 12,000 श्री वैष्णव को श्रीरंगम में मारा था, ठीक है। तो श्रीरंगम में जब 12,000 उनको मारा था, तो बहुत लोगों का, किसी का नाक कट गया, कान कट गया, हाथ कट गया। तो सुश्रुत मुनि के मेथड से वो सारे जोड़ दिए गए, विदाउट ऑपरेशन लगा के उसको वो करके वो सारे चीज़ वापस लगा दिए गए। तो ये मॉडर्न मेडिसिन की तरह ही पहले से हमारे पास ये नॉलेज है। और इसमें एक फ़ायदा क्या है कि मॉडर्न मेडिसिन में पैसा लगता है, आपका सारा कमाया हुआ चले जाता है, और उनको मालूम है ये मरने वाला है, तो वो पूरा ले लेते हैं। लेकिन वैदिक में वैसा नहीं है। जो आयुर्वेद के परीक्षक होते हैं वो लोग आपका नाड़ी देख के सब कुछ बता देते हैं, और वो आपको फ्री में करके दे देते हैं। वो तो आप दक्षिणा में जो प्रेम से दे दें वो आपका भाग है, वो आपको कुछ भी फ्री में लेना नहीं चाहिए। ये कर्म सिद्धांत है, अयाचक होना चाहिए, हाँ। किसी का हमको उधारी या ऋण नहीं रखना चाहिए। तो स्वाभाविक है, आपने किसी से मदद लिया है तो उसे उसका ज़रूरतों का मदद कर देंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। किसी ने पूछा है आप कब क्लास लेते हैं, तो मैं हर रोज़ सुबह 10:15 बजे लाइव आता हूँ, और ये लाइव सेशन जो हैं वो लाइव रिकॉर्ड रहते दोनों आईडीज़ में मेरे, और उसके बाद ये यूट्यूब में भी अभी पहुंचने वाला है। मैं रोज़ यही कहता हूँ कि आज पहुंचने वाला, लेकिन किसी दिन ज़रूर पहुंचेगा ये कभी ना कभी पहुंचेगा। वैष्णवगण इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक मेरे को लगता नहीं कि अभी तो मैंने सिर्फ पैरेलल्स बताए, अभी मैं मॉडर्न साइंस के ड्रॉबैक्स बताऊँगा। आज हमको बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ फिर भी हम लोग ख़त्म कर देंगे, नहीं तो फिर कल ट्री नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो मॉडर्न साइंस जो है ये एजम्पशंस पे चलता है, ठीक है। एजम्पशंस का मतलब है लेट अस एज्यूम, हाँ, मेक अ एस ऑफ यू एंड मी, हम दोनों को मिलके गधा बनाने वाला काम एज्यूम है। वो हम लोग जब स्कूल में लिखते थे ना, तो हमेशा लिखते थे लेट अस एज्यूम दैट अ प्रिज्म इज केप्ट एंड द लाइट इज गोइंग एंड 7 कलर्स आर कमिंग, है ना तो लेट अस एज्यूम का काम चल रहा है। तो मॉडर्न साइंस जो एजम्पशंस पे चलता है। आई ओपनली चैलेंज एनी ऑफ यू हु हैज सीन द एक्चुअल एटम ऑफ एनी एलिमेंट, आई चैलेंज इट, सेंड अ पिक्चर। आप नहीं देखें, ठीक है, ये मेरा ओपन स्टैंडर्ड चैलेंज है, ठीक है। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, एन ओपन चैलेंज टू यू।
ठीक है, आनंद गुरु करें थिंक ऑफ एडिशनल 15 मिनट्स। एक्चुअली 10 AM to 11 AM के बजाय हम 10:15 to 11:15 कर देंगे, क्योंकि मेरे को भी ब्रेकफास्ट लेना पड़ता है, मैं मनुष्य हूँ। ठीक है, तो करेंगे अभी। एनीवेज मैं ये टॉपिक तो ख़त्म करूँगा, क्योंकि फिर कल ट्री में पहुँच नहीं पाएंगे और कल का एकदम मोड अलग होगा। वैदिक ट्री में जाने के बाद मतलब वो एक अलग दुनिया है। तो और वैदिक साइंस प्रूवन है, जो भी बोला है वो प्रूवन है। यूट्यूब चैनल का नाम है दास गदाधर दास, अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए, 4-5 ही वीडियोज़ हैं, लेकिन अभी नए आने वाले हैं। तो एजम्पशंस पे बेस्ड होता है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है मॉडर्न साइंस का, ये चेंज होते रहता है। जैसे मैंने आपको बोला एटॉमिक थियोरी, फिर स्ट्रिंग थियोरी, फिर जो भी उनको मिलता है वो सारा थियोरी वो चेंज करते रहते हैं, जस्ट टू सूट देयर ओन केमिकल रिएक्शंस। एंड दे वो कहते हैं कि नो नाउ वी आर मॉडिफाइंग। कौन बोला मॉडिफाई करने, सब रेडीमेड दिया है ना, वो पढ़ो पहले, समझ रहे हैं। उस आयुर्वेद में भी इंजेक्शन डाल दिए, कोई जरूरत नहीं है। आयुर्वेद प्रॉपर नाड़ी परीक्षण से कफ वात पित्त का बैलेंस बता के आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, आपके डाइट को प्रॉपर वो रूटीन में लाता है, ठीक है। और आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन में डाइट भी है वो सप्लीमेंट खाइए, वो वही केमिकल खाइए जो कंपनियों ने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं फिर एक बार, और ये चेंज होते रहता है। जैसे एक बार एस्ट्रोनॉमर्स जो थे, वैदिक मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स, इन्होंने हबल्स कांस्टेंट करके एक कांस्टेंट बना दिया कि कैसे जो लाइट आता है, तो अगर कौन सा लाइट आता है तो कितना दूर है स्टार, कितने लाइट ईयर्स दूर है। बाद में पता चलो हबल्स कांस्टेंट का वैल्यू बदलते जा रहा है, और हबल्स कांस्टेंट के बजाय वो हबल्स वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट से वो वेरी होने लगा। आप समझ रहे हैं। तो वैसे ये मॉडर्न साइंस जो बदलते रहता है और हम लोग को नचाते रहता है। और मॉडर्न साइंस का सोर्स ह्यूमन ब्रेन है, और इसमें इतने चैलेंजेस हैं कि आप कौन सा चीज़ एक्सेप्ट करें, कौन सा रिजेक्ट करें, इसके लिए आपको उनके ब्रेन तक जाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि वेदों में दिया हुआ जो एफोरिज्म है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तीसरा है वैदिक मॉडर्न साइंस का नॉलेज मिसलीडिंग है। वो इसलिए मिसलीडिंग है क्योंकि कोई बोलता है अगर आपको शुगर हुआ है तो ये करिए, कोई बोलता है आपको ये हुआ है आप ये करिए, कोई बोलता है ये इंसुलिन लीजिए, इंसुलिन के इतने इंजेक्शन लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है, मन चल बिचल होता है, आस्थमा में आप ये ले लीजिए, दवाई खाइए, लेकिन पोल्यूशन में रहिए। वो कभी नहीं बोलेगा कि सिंपल एरिया में जाके रहिए, ठीक है। किसी को भूत वूत पकड़ लिया तो मॉडर्न साइंस बोलता है वी हैव नो मेडिसिन, ठीक है। तो ये सब जो है मिसलीडिंग है मॉडर्न साइंस। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मॉडर्न साइंस गलत है, लेकिन मॉडर्न साइंस से भी जब मेरे पास अच्छा ऑप्शन है देन व्हाई गो एंड ब्रेक माय हेड, ठीक है। वैसे प्रभुपाद जी बोलते थे जो मॉडर्न मेडिसिन है ये बहुत फास्ट है, एलोपैथी है बहुत फास्ट है, तो प्रभुपाद बोलते थे अगर अभी क्या है टाइम शॉर्ट है तो अभी कर लो, बट ग्रेजुअली ये मॉडर्न मेडिसिन भी आप जानते हैं अब इतना हो गया, बट कुड दे हेल्प आउट कोरोना, कुड दे डू एनीथिंग टू कोरोना, नथिंग। आपने रोग के नाम बदल दिए और आप कोई परमानेंट शरीर का इलाज नहीं बना पाए, ठीक है ना। तो एनीवेज, तो नो दिस इज सम चैलेंजेस फॉर इवन मॉडर्न साइंस। आप नाचते रहिए और पैसा कमाते रहिए, बट देन पीपल के लिए कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना होगा। अब उसके बाद उन्होंने गॉड पार्टिकल ढूंढा, अब कुछ नहीं तो लोगों के फेथ का यूज़ करो। अब तुमको कैसे मालूम वो गॉड पार्टिकल है, तुम गॉड में बिलीव ही नहीं करते, और आपको जो पार्टिकल मिलता है तो आप बोलते देखो ये सबसे बेस्ट पार्टिकल है। हाँ, जब भी हम लोग खाना बनाते हैं ना तो हम लोग बोलते हैं आज का जो है आइटम सबसे बेस्ट बना है, सबसे बेस्ट बना है ना, ऐसा हम बोल देते हैं। वैसे ये साइंटिस्ट जो भी रिसर्च करते हैं दिस इज द बेस्ट फाइनेस्ट थिंग दैट यू हैव रिसर्च्ड, हाँ पढ़िए, और उसके बाद नया रिसर्च, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या है, मॉडर्न साइंस का प्रॉब्लम है कि सारे चीज़ों को कमर्शलाइज कर दिया है। मतलब जो भी इनका रिसर्च है आप इसको तभी यूज़ कर सकते जब आप वो कमर्शियल डोमेन में रहेंगे, अदरवाइज वो आपका अपना नॉलेज फ्री में नहीं बांटेंगे, वो आपको पैसा लीजिए दीजिए तभी आपको ज्ञान मिलेगा। वैदिक नॉलेज फ्री में होता है एंड इट इज ट्रांसमिटेड ओनली टू अ पर्सन जो ट्रस्टवर्दी है, जो गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसे एम्ब्रियोलॉजी है तो सोनोग्राफी करके जो लोग पता करते हैं कि लड़का है कि लड़की है, आप गांव में चले जाइए उनको पहले ही मालूम होता है कि लड़का है कि लड़की है, 2-3 सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और वेदों में भी 2-3 सिम्टम लिखे हुए हैं। तो एनीवेज वो मैं यहाँ चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर किसी को लड़की है और किसी ने उसका
एबॉर्शन कर दिया तो वो सारा पाप मुझे लगेगा, लेकिन ये बहुत सिंपल सिम्टम्स होते हैं, है ना। तो मैंने कुछ लोगों को बताया भी था पहले, लेकिन मैं इधर ऑनलाइन नहीं बताऊंगा। इट इज़ अभी गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं कर रहा, और मैं भी नहीं चाहता, क्योंकि कई बार लोग स्त्री हत्या कर देते हैं तो पाप, मैं किसी देवी की हत्या का पाप नहीं लेना चाहता। तो ये फ़र्क है। तो आप कमर्शलाइज जब कर देंगे तो वैदिक नॉलेज सब कुछ बताता है, आपको इतना हार्डवर्क करने का ज़रूरत नहीं है। टेक इट ईजी, ठीक है, टेक इट ईजी पॉलिसी। अब कहाँ कहाँ मॉडर्न साइंस से वैदिक नॉलेज अहेड है। मैं चीज़ थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, मेरा टाइम ओवर हो गया है, मैं बोनस टाइम में काम कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल मैं डायरेक्ट बोर्ड यूज़ करूँगा और बोर्ड के साथ रहूँगा, बैठ के बोलने का टाइम नहीं रहेगा। तो पहली बात है, मॉडर्न साइंस जो है वो सटल चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता, मंत्र तंत्र इत्यादि वो एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन वेदास जो है वो मंत्रों पे बहुत पावर मानते हैं। हाँ, और ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है, वेदांत सूत्र में, अनावृत्ति शब्दात, कि इस शब्द से ही सब कुछ आया है और ये शब्द में ही वापस जाएगा, और वो शब्द है ओम। अब ये ओम भी अ उ म नहीं है, अ आधा उ आधा, म भी म आधा नहीं है, है ओम। न जीभ कहीं टच होती है, ना ओठ टच होते हैं, ना दांत टच होते हैं, ओम ऐसे है। तो एनीवेज, तो ये शब्द से सब कुछ क्रिएट हुआ, लेकिन वो भगवान के ओम शब्द से क्रिएट हुआ, हम लोग के ओम बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये अनावृत्ति शब्दात, वो शब्द से क्रिएट हुआ, वो शब्द में वापस जाएगा। तो ये मंत्र का पावर बहुत होता है। इसलिए धनुर्वेद, ये जो वेद होते थे तो पहले ज़्यादा क्विवर्स नहीं रखते थे, एक ही क्विवर इमीडिएटली अस्त्र तैयार हो जाता था। और अभी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन वो जाके पूरा कंट्री डिस्ट्रॉय कर देंगे। और तभी ब्रह्मास्त्र होता था, वो गर्भ में जाके केवल बच्चे को मारो बोला तो उतना ही मारता था। परीक्षित की जो पत्नी थी उत्तरा, उनकी जो माँ थी उत्तरा, उनके गर्भ को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, वो उधर ही गया, उत्तरा को नहीं मारा, उसके पुत्र को मारने का प्रयास किया। ऑब्वियसली भगवान ने उसको बचा लिया। तो ये है, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर वेपन जो है, इससे अच्छा है हमारा वैदिक। इतने बड़े बड़े वॉर हेड्स लेके जाओ, हाँ, फिर आर्मी में लोगों को भर्ती करो, कोई ज़रूरत नहीं है। और मॉडर्न साइंस में टेलीपोर्टिंग नहीं है, आप यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन वैदिक साइंस में आप टेलीपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नागा साधु अपने जगह डुबकी मारते हैं, दूसरे जगह बाहर आ जाते हैं, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको विवस्त्र होकर उनके साथ तपस्या करना पड़ेगा, ठीक है। और सेल्फी लेना मना है। और उनको अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाते हैं। अष्ट सिद्धि यानी वो प्राप्ति सिद्धि, कहीं का चीज़ कहीं लेके आ सकते हैं। अनिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, बड़ा हो सकते हैं, छोटा हो सकते हैं, तो ये सब पावर्स होते हैं, ठीक है। मॉडर्न साइंस रीइंकार्नेशन में बिलीव नहीं करता, ऑल्दो ऑब्जर्वेशंस करता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता। और वैदिक साइंस जो है वो लास्ट लाइफ के थीसिस पे भी एक्सेप्ट करता है। मॉडर्न साइंस जो है वो किसी का भविष्य नहीं बताता, वैदिक साइंस आपका भविष्य बताता है। आप भृगु मुनि के पास चले जाइए, हाँ, करौली करके राजस्थान में जगह, वो आपको आते ही सारा नाम वाम बता देते हैं। ऐसे बहुत सारे ज्योतिष है जो आपको अंगूठा लगा दीजिए, वो आपको अंगूठा लगाते ही सारा बता देते हैं, आपका नाम गोत्र, ये कब जियोगे, कब मरोगे, कब उठोगे, सब बता देते हैं। अब ये मॉडर्न साइंस नहीं कर सकता, ये वैदिक साइंस है, ठीक है। मॉडर्न साइंस कर्मा में बिलीव नहीं करता, वैदिक साइंस कर्मा में बिलीव करता है। मैंने कर्मा चैप्टर आपको बता दिया था। और वैदिक साइंस जो भविष्य बताता है, तो भविष्य पुराण में जो बुद्ध है, भगवान बुद्ध है, वो कैसे आएंगे, किन माता के पास आएंगे, वो लिखा हुआ है। चाणक्य कब आएंगे, उनका जो राजा होगा चंद्रगुप्त, उसका जो पोता होगा अशोक, कैसे होंगे, सारा लिखा हुआ है 12th कैंटो में। कलयुग में जो लोग आएंगे उनका स्वभाव कैसे होगा, वो सब लिखा है। कभी भी हम लोग वो पूरा चैप्टर एक बार हम लोग लेंगे, तो ये सारा लिखा है। अभी जो ये चल रहा है ना, महामारी या रोग, कोविड-19 जो बोल रहे हैं हम लोग, ये शर्वरी संवत्सर के हिसाब से ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है। साइकिल में अभी शर्वरी संवत्सर चल रहा है, उसके 3 सिम्टम है। एक है महामारी यानी जो कोविड चल रहा है। सेकेंड है अकाल बारिश होगा, सब जगह अकाल बारिश हो रहा है, सब जगह हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, यहाँ झारखंड में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, साउथ में हो रहा है। तीसरा है राजा युद्ध करेंगे, जो किंग्स हैं वो लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। आज भी मोदी जी ने अनाउंस किया कि बहुत सारे लोगों को आर्मी में भर्ती किया जाएगा। ऑल द बेस्ट, हम चाहते हैं ये जवानों को स्वर्ग प्राप्त होगा। लेकिन ये सारे सिम्टम्स वेदों में पहले ही बताया गया है, ठीक है। और मॉडर्न साइंस जो टाइम का कैलकुलेशन आप जानते हैं वो कैसे घड़ी वाला बताता है, लेकिन मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताया टाइम का,
ऐसा प्रिसाइज कैलकुलेशन सिर्फ वेदों में मिलेगा। मॉडर्न साइंस डार्विन थ्योरी प्रपोज करता है, डार्विन खुद बोलता है मैं एजम्पशन कर रहा हूँ कि एडेप्टेशन है, ये सारा चीज़ जो है वो एडेप्टेड है, और वैदिक साइंस जो है वो एडेप्टेशन पे नहीं मानता। गीता में लिखा है जब भी क्रिएशन होता है ऑल कम टुगेदर। कई बार ये सवाल होता है पहले अंडा की पहले मुर्गी, कोई बोलता नहीं अंडा, तो बोले फिर अंडा कहाँ से आया, मुर्गी से, तो मुर्गी पहले कहाँ से आया, तो ये साइकिल में एक दूसरे को फंसाते हैं। भगवान बोलते हैं बेटा जब मैं क्रिएशन करता हूँ अंडा मुर्गी दोनों साथ में आते हैं। कैसे वाटलं, ये ऐसा है। तो फिर हम कल देखेंगे गोल ऑफ वेदास, 4 बोनाफाइड परंपरा, और जो हमारे वैदिक का ट्री है उसका डायग्राम मैं आपको कल अच्छे से बताऊंगा। आज हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे 5 मिनट के लिए। कल हमने 10 मिनट कीर्तन किया। मैं चाहता हूँ थोड़ा हम लोग इस आध्यात्मिक रस में भी डूबें। और आज का जो कीर्तन है वो हमारे एक ब्रह्मचारी हैं मदन गोपाल प्रभु, जो रत्नागिरी महाराष्ट्र में प्रचार करते हैं। बहुत ही सीनियर डिवोटी हैं, बहुत ही डेडिकेटेड हैं। उनके पिताजी का कल देहांत हो गया, तो मुझे किसी डिवोटी ने बताया, तो हम आज का जो कीर्तन उनको डेडिकेट करते हैं, ठीक है। और उन सभी जीवों के लिए डेडिकेट करते हैं जो कोरोना के विक्टिम है ना। और हम लोग प्रे करते हैं कि उन्हें अच्छा सद्गति मिले। तो ये हम अभी कीर्तन करेंगे, तो प्लीज़ मेरे साथ कीर्तन में बने रहिएगा। तो मैं गाऊंगा, फिर मैं जैसे जैसे गाऊंगा फिर आप गाइए, और कीर्तन के बाद मैं एंड कर दूंगा। लेकिन कल याद रखिएगा .10:15 में आइएगा, मैं डायग्राम बना के पढ़ाना चालू कर दूंगा, ठीक है। हरे कृष्णा, कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं .10:15। हरे कृष्णा।